बिल्डिंग गलत तोड़ी, उसे 2 नंबर का पैसा बताया, गलत बताया, क्योंकि अवैध बता रहे गलत। इतने दिन से प्रशासन कहा गई थी अगर ये अवैध था। कहाँ से पैसा कमा कर बनाई थी बिल्डिंग? सर ये बेचारे मेहनत मजदूरी किसान लोग, इनके बाप ने किसानी कर। अवैध काम नहीं करता था मछली गैंग? नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई अवैध काम नहीं, किसी गलत काम में वो लोग नहीं है, गलत होने नहीं देते थे कभी कोई गलत इंसान इस गाँव में पनल। अब होएगा गलत, इस गाँव में भावे सेफ नहीं रहेगी, इस गाँव में कोई इंसान सेफ नहीं रहेगा। सारे चोर क्या के जो दिल चाहेगा वो करेंगे। हमारे राजा का घर तोड़ दिया, अच्छे साथी थे, बुरा इन्हें कभी नहीं करा इसलिए इन्हें बुरा किया। दोस्तों, यह सलमा आंटी हैं। इनके पड़ोसी कोठी पर बुलडोजर चला तो इनको इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताएं। दरअसल इनके घड़ियाली आंसू पर मत जाइए, जिसका घर टूट रहा है वह इलीगल मछली गैंग का है। मध्य प्रदेश में इलीगल धंधा करता है। यहां मध्य प्रदेश सरकार का बुलडोजर इसलिए इस पर चला। ये मोहतरमा ओवर एक्टिंग की दुकान है, देख रहे हो। इसके आंख से आंसू भी नहीं निकल रहे हैं। मोदी चाय बेचते बेचते गद्दी पे बैठ गए तो इंसानों को पाँव तले रोंद रही है। या मनीष यादव वो यादव बैठ गया तो वो इंसानों को रोंद रही है। हर किसी के घर पे बुलडोजर चला देगा। आपका घर कौन सा है? कोई सा भी हो, मेरे घर से क्या लेना देना। अब इतना बड़ा बना हुआ है? कितना बड़ा बना, कहाँ बना? ये घर ये 3 मंजिल बना, ये 3 मंजिल है। कितने मंजिल था ये? जितने मंजिल भी हो, हमें मंजिल गिन के क्या करना है। ये जो मोहतरमा इतना भड़क रही है, इनका उस बिल्डिंग से कोई संबंध नहीं है। ये तो बस वहां की पड़ोसी हैं। अगर कोठी टूटने से इतना दर्द हो रहा है तो कोई ना कोई संबंध तो है, जैसे कोठे वाली का होता है। नाम है हमारा। अब ये बताइए, बुलडोजर चला है तो आप इससे नाराज क्यों हैं इससे? आप क्यों? आपका घर टूट जाएगा तो आप क्या करें? खुश होंगे? बाजे डीजे बजवाएंगे? नहीं, वो तो आरोपी है ना, तो आरोपी है। आरोपी ये बताओ, आप महिला है, में है ना वो, आप भी महिला है ना, आपकी भी बेटी होगी। आप उनके फेवर में आए, आप चले जाएं, हटाएं आप। मीडिया बिल्कुल नहीं है आपसे। बिल्कुल सही कहा, हम डीजे बजाएंगे जब कोई इलीगल घर टूटेगा। मीडिया जब भी सवाल पूछेगी तो जवाब तो देना पड़ेगा। कितने लोगों को भगाएंगे सवाल पूछने से? दोस्तों, यह मामला भोपाल का है। आरोप लग रहा है कि यहाँ सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को पूरा हिंदुस्तान की जमीन जो हाजी सरफुद्दीन का मैं नमासा हूँ। कमांडो और सेना हमारे ऊपर चलती है, सरकार के ऊपर नहीं चलती। कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान में, कहीं भी बाहर चले जाओ, हमारी जमीन हाथ लगे। इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, हमारी जमीन हाथ लगे, हम यहाँ कर राज। ये हिंदुस्तान और पता नहीं कहां कहां का राजा बता रहा है। लगता है इसी वजह से कहीं भी झोपड़ी बना लेते हो, क्योंकि अब राजशाही रही नहीं, तो इसलिए यह कहीं भी खाली जगह देखते ही कब्जा करने लग जाते हैं। परंतु यह भड़वा राजा तो है, मानना पड़ेगा। दिल्ली तो टूट गई, लेकिन ये टूट जाएगी, ये नहीं टूटेगी। दिल्ली में जो हो गया पर यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, दिल्ली में जो हुआ ना, यहाँ पे नहीं होने देंगे। अच्छा, दिल्ली में जो हो गया है ये फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में नहीं होगा। ये फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में बिल्कुल नहीं। इनकी कॉलोनी तोड़ने से पहले इनके पिछवाड़े तोड़ो, फिर घर तोड़ो, क्योंकि यह बात से नहीं मानेंगे क्या वैध है और क्या अवैध है। सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, यह तो देखो, जिस कॉलोनी में घर टूटने वाले हैं उस कॉलोनी का नाम नेहरू कॉलोनी है। नहीं हटेंगे। हाई कोर्ट आ जाए, सुप्रीम कोर्ट आ जाए, हटेंगे नहीं। कोर्ट, ये तो कोर्ट का ही आदेश है कि हटेगा भाई। रेलवे वाली जमीन तो कोर्ट का ही आदेश है कि हटेगा। कोर्ट आ जाए उठ के यहाँ पे। कानून है, देश का कानून नहीं मानेंगे आप? कैसे कानून मानेंगे? ये भी अतिक्रमण है, अवैध है, आप सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। लिखा हुआ था क्या कि सरकारी है कि प्राइवेट है? लिखा है क्या? ऐसों को पहले लठ बजाओ, फिर अकल ठिकाने आएगी, क्योंकि इनकी बदतमीजी तो देखो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। इनको पहले लिखकर बताओ कि जमीन सरकारी है या प्राइवेट है। एक बोर्ड लगाओ यहाँ। अखिलेश यादव, यदमुल्ला, मुख्तार का, अतीक का, आजम खान का रखेल है। एक औकात है एकरा कि आजम खान से कुछ बोल दे? एक औकात है कि जाके अतीक अहमद का विरोध कर दे? ये यही अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और एक सब पूरा एक खाना कई गो यादव को प्रताड़ित किया, कई को मारा है। पूरा आजमगढ़ में समझिए पुलिस का बंदी बनाते हैं। एक बाप के राज में, मुलायम सिंह यादव के राज में पूरा पुलिस को बंधक बनाया था। एक औकात है कि आज के बोलते मुख्तार के बारे में, आज एक मुख्तार के बारे में बोलते, कल ही ना पता हो जाए कभी का। एक ज्यादा घमंड है, एक टोटी चोर को कुछ ज्ञान ना। एक है ना कि जातिवाद का कीड़ा। सही बोले भाई, ये टोंटी चोर अपने आका के बारे में कैसे बोल सकता है? अगर बोल देगा तो इसको वोट कौन देगा? फिर सरकार कैसे बनाएगा? ये सत्ता के पीछे पागल है। ये भगवान को भी नहीं मानता सत्ता के लोभ में। ये सच में यदमुल्ला है। समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल भटक गई। ये तो हो गई है चोर उचक्कों की पार्टी।
माफियाओं की पार्टी, किसी की ज़मीन पे कब्जा और शराब माफिया से लेकर के ऐसे लोगों से कई पार्टी। बिल्कुल सही बोले चाचा, ये पार्टी बिल्कुल भटक गई है। चोर उचक्के भरे पड़े हैं इस पार्टी में। इसका मुखिया भी खुद टोटी चोर है और उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।